नमस्कार मित्रों, मैं एस.बी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज दोस्तों हम कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की चर्चा करेंगे। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक क्या कहते हैं सितारे। उच्च के शुक्र, जी हाँ दोस्तों, आपके भाग्य स्थान के मालिक उच्च के होने जा रहे हैं इस सप्ताह। 1 तारीख को रात्रि 1 बजे एक्साल्टेड हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो किस्मत का मालिक ही जब एक्साल्टेड हो, सबसे स्ट्रोंग हो, उच्च का हो, तो भाग्य तो साथ देगा। दोस्तों, शुक्र आपके धन भाव में उच्च के हो रहे हैं और सुख भाव के भी मालिक हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव होता है चतुर्थ भाव, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा। अब वैसे ही सुखी रहेंगे दोस्तों। सेकंड हाउस का शुक्र हो, उच्च का हो, तो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाता है। आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है। राशिपति शनि के साथ है। लग्नेश चतुर्थेश भाग्येश का संबंध अद्वितीय राजयोग बनता है आपके धन भाव में, तो प्रतिष्ठा के योग, कैरियर में सफलता, क्योंकि सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण है। निश्चित तौर से यहाँ पर बैठे हुए शनि शुक्र आपको लाभान्वित करेंगे और धन की स्थिति बेहतर होगी। विदेशी कामकाज में सफलता, कला के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी। स्त्री वर्ग से लाभ होगा। लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन इत्यादि सुखद रहेगा। भौतिक सुख मिलेंगे। सुख संपत्ति की वृद्धि होगी। वाहन इत्यादि परचेज करने के योग बनते हैं इस सप्ताह दोस्तों। मोटे तौर से ये था शुक्र का राशिफल। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं सितारे। 1 तारीख 1 मार्च को चंद्रमा स्वग्रही 6th हाउस में, 6ठे भाव का चंद्रमा दोस्तों, ये आपको कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण दिला सकता है, कर्जे से निजात दिला सकता है और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तेज प्रभाव रुतबा बना रहेगा। परिश्रम में रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे और अपनी मंजिल के पास एक कदम और हो जाएंगे। कहने का मतलब आपके एफर्ट्स फलीभूत होंगे। किस्मत के कारण आपको सफलता मिलती चली जाएगी। 1 तारीख से ही चंद्रमा की स्थिति ये बताती है कि भाग्य आपका साथ है। व्यापार के लिए दिन खास उत्तम है। बुध व्यापार का कारक लगन में दिग्बली है और चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में 1 तारीख को। व्यापार के लिए दिन उत्तम है। कम्युनिकेशन से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो दिन और भी श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं दोस्तों 2, 3 और 4 तारीख की। 2 तारीख को यह 1:45 पर केतु के साथ हम मिलेगा, तो चंद्र ग्रहण योग बनता है दोस्तों। यहाँ पर आपको बता दें 2 तारीख का होलिका दहन है और 3 तारीख चंद्र ग्रहण है और 4 तारीख होली का पर्व है। होली के इस पर्व पर आपको शुभकामनाएं। आपका ये पर्व मंगलमय हो, आप तरक्की करें, सफलता पाएं, यही मनोकामना है। तो दोस्तों 2 तारीख को चंद्रमा केतु के साथ, जब भी चंद्रमा केतु के साथ होता है तो मन कई बार होता है फोकस नहीं रह पाता। कई तरह के विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि बुध मंगल सूर्य का भी प्रभाव है। व्यापार के लिए दिन उत्तम रहेगा, नो डाउट। 2 तारीख भी डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। बुध से दृष्ट है, बुध पंचम भाव का मालिक है। स्पेकुलेशन से 2 तारीख लाभ होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है और दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा और किसी प्रतिस्पर्धा में या किसी कंपटीटर्स को आप नीचा दिखाने में कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है, कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। आपके लिए दिन बहुत उत्तम है। 2 तारीख याद रखिए।
दोस्तों 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख चंद्रमा केतु के साथ होगा, ग्रहण तो होगा ही होगा। जैसा कि बताया पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भी होगा ये चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र धन भाव में, कुटुंब के भाव में। शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है। तो 3 तारीख को विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से सफलता, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं तो बेहतर। विदेशी जो लोग हैं, जो अजनबी लोग हैं, उनके साथ आपका सुरताल ज़्यादा बेहतर होगा और उनसे ही आपका इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। या यूँ कहें ऑनलाइन जो कामकाज करते हैं उनके लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिन है, इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, हालांकि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, एडजस्ट करके चलें। अगर भागीदारी में कामकाज करते हैं तो एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। 4 तारीख की बात करें तो दोस्तों चंद्रमा केतु के साथ ही और सप्तम भाव का चंद्रमा, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा हो तो दोस्तों ये सूर्य से प्रभावित रहता है। सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है, तो व्यापार के लिए 4 तारीख अच्छा है। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो भी अच्छा है। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। अदालती मसलों में आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो आपके लिए दिन बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि भाग्य आपका प्रबल हो चुका है। शुक्र का उच्च का होना, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे दोस्तों उसमें सफलता मिल जाएगी। और लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। 4 तारीख दाम्पत्य जीवन खास उत्तम रहेगा। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कुल मिलाकर केतु के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। 3 तारीख खासकर जब ग्रहण है, आपको जो दान जाप बताया है उसके अलावा आपको दुर्गा माँ की उपासना करनी चाहिए, भैरव देव का जाप करना चाहिए, भैरव चालीसा पढ़ना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों 5 और 6 तारीख की। गुरु से केंद्र में है, चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, शनि शुक्र से दृष्ट है। यूँ तो ये अष्टम चंद्रमा होगा दोस्तों 5 तारीख को, तो लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी के झगड़े में मत पड़ें, अपने काम से काम रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गुरु से केंद्र में है फिर भी इस चंद्रमा को बल मिल जाता है। शुक्र से दृष्ट है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में आपको सफलता मिलती है। वसीयत का कोई पैसा मिल सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होने के योग बनते हैं। स्त्री वर्ग से लाभ के योग बनते हैं। कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर होता है। गोपनीय चिंताओं का हरण होता है। शनि से भी ये चंद्रमा दृष्ट है। शनि आपके राशिपति 12वें भाव के मालिक हैं, तो विदेशी कामकाज में सफलता, विदेशाटन के योग बनते हैं दोस्तों, घूमने फिरने के योग बनते हैं और कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव रहेगा। तंत्र मंत्र विद्याओं से आपको लाभ होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं तो ये दिन बहुत उत्तम रहेंगे। 5 और 6 तारीख अद्भुत राजयोग कारक पीरियड है। आपका चंद्रमा अष्टम भाव में, शुक्र शनि गुरु मंगल से दृष्ट। मंगल आपके कैरियर के मालिक हैं, तो कैरियर को लेकर कोई चिंता है उसका निवारण हो सकता है। कामकाज की रूपरेखा अच्छी रहेगी, सफलता के योग बनते हैं। 6-7 तारीख की बात करें, 6 तारीख ये चंद्रमा तुला राशि में रात्रि 10:16 से प्रवेश कर जाएगा और पूरा 7 तारीख भाग्यस्थान में रहेगा। गुरु से दृष्ट होगा और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। तो दोस्तों गुरु के प्रभाव के कारण धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। शिक्षा जगत में है तो आपको सफलता मिलती है। फाइनेंस के क्षेत्र में है तो भी आप कामयाब होते हैं। स्पेकुलेशन से अकस्मात ढंग से लाभ होने के योग बनते हैं। चित्रा नक्षत्र बल्कि स्वाति नक्षत्र में होगा 7 तारीख को। राहु के नक्षत्र में, राहु लगन में, बुध से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है। कैरियर के लिए, स्पेकुलेशन के लिए 7 तारीख आपके लिए अच्छी है। धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ होगा, चैरिटी से लाभ होगा। तीर्थाटन के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज से आपको लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंता है तो वह निर्मूल साबित होती है, या यूँ कहें पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करें। अगर आप दोस्तों पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश। लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर दोस्तों आपके लिए रहेगा 5। जी हाँ दोस्तों, 5, 14, 23। लकी कलर रहेगा आपका लाइट ब्लू। जेम स्टोन्स की बात करें जो अक्सर आपको बताते हैं, फिर से रिपीट कर दें अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आपके लिए नीलम बनता है, शनि का स्टोन है। अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, सफलता नहीं मिलती, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है, सफलता नहीं मिलती, तो आपको नीलम ट्राई करना चाहिए। दूसरा स्टोन आपके लिए पन्ना बनता है, बुध का स्टोन है। संतान को लेकर किस तरह की दुविधा है, या आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, या नर्वस टेंशन रहती है, बैक प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लोअर एब्डोमेन को लेकर, आंतों को लेकर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप पन्ना धारण नहीं कर सकते तो ग्रीन वेजिटेबल्स का बुधवार के दिन दान करें, पक्षियों को बाजरा डालें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें। दूसरा स्टोन बनता है आपका ओपेल, अमेरिकन डायमंड या डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं शुक्र के स्थान पर। शुक्र के लिए, शुक्र भाग्य स्थान का मालिक है, सुख भाव का मालिक है। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है तो आपको ये ओपेल जरूर धारण करना चाहिए। अमेरिकन डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं, जिसे जरकन कहते हैं। नहीं तो कम से कम शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का जाप करें। शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान करना शुभ रहेगा। अगर शुक्र आपका कमजोर है या प्रताड़ित है, खासकर अगर शुक्र आपका राहु केतु के साथ है, मंगल के साथ है, शनि के साथ है, तो आपको शुक्र के दान करने चाहिए। मोटे तौर से ये था चंद्रमा का गोचर। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।